हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन, एक समेशन रनिंग फ्रॉम आर रनिंग फ्रॉम 1 to 13, 1 by sin of this into sin of this is equal to a under root 3b when a or b belongs to integer, then what is a square plus b square। तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। जब भी हमें इस तरह का एक्सप्रेशन गिवन हो 1 अपॉन साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी, यानी कि डिनोमिनेटर में हमें साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी गिवन हो, थोड़ी देर के लिए इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को ए मान लीजिए और इस कंप्लीट एंगल को बी मान लीजिए। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे साइन ऑफ ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं और साइन ऑफ ए माइनस बी से डिवाइड करते हैं। ऐसा करने से हम अपने क्वेश्चन को टेलीस्कोपिक की तरफ ले जाते हैं। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो हमें गिवन है, यहाँ पे गिवन है समेशन r running from 1 to 13, 1 upon साइन ऑफ, ठीक है। अब इस कंप्लीट एंगल को मैं a मान रहा हूं तो शॉर्ट में साइन a ही लिख रहा हूं, इंटू यहाँ पे आ गया साइन b, ठीक है। तो ये आ गया 1 अपॉन साइन a इंटू साइन b। अब अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन हम साइन ऑफ a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो a एंगल ये था, तो यानी कि पाई बाई 4 प्लस आर पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6, ये तो है a माइनस, अब b करने वाले हैं तो यानी कि पाई बाई 4 माइनस का आर पाई बाई 6। तो पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल, आर पाई बाई 6 से आर पाई बाई 6 कैंसिल, तो हमारे पास बचा माइनस का पाई बाई 6। ठीक है, अब अगर आप इस माइनस को अवॉइड करना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन ऑफ b माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो साइन ऑफ b माइनस ए से डिवाइड भी कर दिया। अब देखो चेंजेस क्या होंगे, समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to 13। अब साइन ऑफ जो ये b माइनस ए है डिनोमिनेटर वाला, देखो ये वाला, दिस इज नथिंग बट साइन ऑफ पाई बाई 6। ठीक है, तो इसकी जगह पे मैं साइन ऑफ पाई बाई 6 लिख देता हूं। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब ऊपर जो ये हमारे पास है साइन ऑफ b माइनस ए, यहाँ पे हम फॉर्मूला ओपन कर देते हैं साइन a माइनस बी का। अब साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा साइन बी कॉस ए माइनस कॉस बी साइन ए। ठीक है, अपॉन, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ साइन बी माइनस ए, ये वाली जो टर्म थी न्यूमरेटर में, इसमें हमने फॉर्मूला ओपन किया साइन बी कॉस ए माइनस कॉस बी साइन ए। सो यहाँ पे साइन ए आएगा। ठीक है, चलिए अपॉन में साइन ए साइन बी को ऐसे ही रहने देते हैं। और जो ये साइन बी माइनस ए था, दिस इज नथिंग बट साइन ऑफ पाई बाई 6। अब साइन पाई बाई 6 कितना होता है, 1/2। तो 1/2 तो कांस्टेंट होगा, तो बाहर निकल जाएगा और ऊपर जाके मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा। तो एक लाइन बचाते हुए मैं डायरेक्ट साइन ऑफ पाई बाई 6 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो न्यूमरेटर में जाके 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 कांस्टेंट है तो उसको हमने बाहर लिख दिया। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, जब हम इसको सेपरेट करेंगे, तो आर रनिंग फ्रॉम 1 to 13, तो यहां से आपका साइन बी से साइन बी कैंसिल हो जाएगा, तो कोस से अपॉन साइन ए बच जाएगा। चलिए मैं एक लाइन लिख ही देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हमने इसको इस तरह से कर लिया, साइन ए साइन बी माइनस, अब देखो ऊपर हो गया कॉस बी साइन ए अपॉन नीचे वही साइन ए साइन बी, हमने इसको अलग अलग कर लिया। अब होगा क्या, देखो साइन बी से साइन बी कैंसिल और यहाँ पे साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो ये आया 2 समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to 13। ये बन गया आपका कोस ए अपॉन साइन ए यानी कि कोट ए, माइनस ये बन गया कोस बी अपॉन साइन बी यानी कि कोट बी। तो यहां से हमारे पास देखो जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन था, हमने उसको सिर्फ इसमें कन्वर्ट कर लिया। सो दिस इज इक्वल टू 2 समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to 13 कॉट। अब देखो ए हमने माना था, जिस एक्सप्रेशन को, इस एंगल को उसको पुट कर देते जाए, कोट पाई बाई 4 प्लस आर माइनस 1 पाई बाई 6 माइनस यहाँ पे आ गया कोट पाई बाई 4 प्लस आर पाई बाई 6। अब ये बन गई टेलीस्कोपिक हमारी। तो बस अब हमें कुछ नहीं करना है, हम आर की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो चलिए मैं इसको थोड़ा साइड में कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 समेशन आर रनिंग फ्रॉम, अच्छा अब समेशन तो हम पुट करने वाले हैं तो इसको रहने देते 2। अब देखो जब आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, कॉट पाई बाई 4 प्लस, अब देखो आर की वैल्यू पुट करेंगे हम 1, तो 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस ये हो जाएगा कॉट ऑफ पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6, क्योंकि आर की वैल्यू हमने 1 रखी है। ठीक है, इसी तरह से जब हम आर की वैल्यू 2 रखेंगे, समेशन है तो प्लस चलता रहेगा। देखो अब जब आर की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये बनेगा कॉट पाई बाई 4 प्लस 2 माइनस 1 यानी कि पाई बाई 6
माइनस, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉट ऑफ पाई बाई 4 प्लस आई की वैल्यू 2 रखी है तो 2 पाई बाई 6। इसी तरह से हमारा चलता रहेगा। अगर आपको क्लियरिटी है तो आप डायरेक्ट फर्स्ट एंड लास्ट टर्म कर सकते हैं, बट मेरा काम है थोड़ा एक्सप्लेन करना, इसलिए मैं आई इक्वल टू 3 भी आपको पुट करके दिखा रहा हूँ। जब हम 3 पुट करेंगे तो ये जाएगा कॉट पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 6, क्योंकि आर माइनस वन यानी कि 3 माइनस वन, माइनस कॉट ऑफ पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 6। इस तरह से ये मेरी, जब मैं आर समेशन पुट करूंगा चलता रहेगा। तो जो लास्ट टर्म आएगी 13 पुट करने पे, देखो वो क्या आएगी, वो आएगी कॉट ऑफ पाई बाई 4 प्लस 12 पाई बाई 6 माइनस कॉट ऑफ पाई बाई 4 प्लस 13 पाई बाई 6, और ये कंप्लीट बन। अब आप देख पा रहे होंगे बहुत इजीली कि सेकंड टर्म से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे यहाँ कैंसिल, और इस वाली से ये कैंसिल। तो हमारे पास बचा गया सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टर्म बची। तो चलिए फर्स्ट और लास्ट टर्म को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो हमारे पास क्या बचा, इक्वल टू 2 कॉट ऑफ पाई बाई 4 बचा, माइनस का कॉट ऑफ पाई बाई 4। अब देखो 13 पाई बाई 6 को 2 पाई की टर्म में कन्वर्ट कर लो, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 दूनी 12 और 1 13। तो 2 पाई प्लस हमने पाई बाई 6 इसको यहाँ से लिख लिया। बस अब उसके बाद क्या, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सोल्व हो गया। तो ये कंप्लीट में 2 मल्टीप्लाई है, तो 2, अब देखो कोट पाई बाई 4 कितना होता है 1 माइनस, अब देखो कोट 2 पाई प्लस थीटा, अगर हम देखें तो 2 पाई कहाँ आता है, यहाँ आता है। 2 पाई प्लस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 पाई में है तो चेंज भी नहीं होगा हमारा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा, तो दिस इज नथिंग बट कोट थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कोट पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया तो फिर से बताया, तो देखो मैंने क्या किया, बेसिकली कोट 2 पाई प्लस इस जो येलो पार्ट है इसको मैंने थीटा मान लिया। ठीक है, तो कोट 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, तो थीटा की जगह पे ये पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6 येलो पार्ट आ गया। ठीक है, तो अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो दिस इज नथिंग बट 2 1 माइनस, अब देखो 45 प्लस 30 यानी कि कोट 75, तो ये आ गया यहाँ से 1 ऑफ कोट 75। सो दिस इज इक्वल टू 2 1 माइनस, इसको चेंज कर लेंगे तो जाएगा 10 15 डिग्री। अब या तो आपको डायरेक्ट 10 15 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्या होती है 10 15 डिग्री, दिस इज नथिंग बट 2 माइनस अंडर रूट 3। अगर ये आपको नहीं पता तो चलिए इसको भी मैं आपको फाइंड करना बता देता हूँ कि कैसे फाइंड करेंगे। बहुत सिंपल है, 10 ऑफ 45 माइनस 30 ऐसे लिख सकते हैं। तो 10 ए माइनस बी क्या होता है, 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए इंटू 10 बी। तो 10 ए माइनस बी के फॉर्मूले से हम फाइंड कर लेंगे। देखो 10 45 1 माइनस 10 30 1 बाई रूट 3, यहाँ पे 1 प्लस 1 बाई रूट 3, एलसीएम ले लेंगे तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। अब हमें नीचे वाला खत्म करना है, तो रूट 3 माइनस 1 से इसको रैशनलाइज कर देंगे। दिस इज इक्वल टू नथिंग बट रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 1। तो ऊपर करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 ए बी अपॉन 3 माइनस 1 2। तो ये क्या बन गया 4 माइनस 2 रूट 3 बन गया। तो यहाँ पे आप इसको क्या कर लीजिए, 4 को 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई 2 माइनस अंडर रूट 3। तो बस 2 माइनस अंडर रूट 3 यहाँ पे पुट कर दीजिए, 2 1 माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3। तो यहाँ से मेरे पास आ गया दिस इज 2। अब यहाँ पे ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका माइनस का 1 प्लस का अंडर रूट 3। मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, दिस इज 2 रूट 3 माइनस 2 एंड दैट इज अवर राइट आंसर। तो 2 रूट 3 माइनस 2। अच्छा, इसका हमें कंपैरिजन करना था a अंडर रूट 3 प्लस b से, तो चलिए इसका कंपैरिजन कर लेते हैं a अंडर रूट 3 प्लस बी से। तो कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2 और b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया 4 प्लस 4 यानी कि 8। तो 8 इज अवर राइट आंसर। तो देखते हैं 8 किसमें है, ऑप्शन 3 में 8 है। So I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.